हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन गोस केमिस्ट्री क्लासेस। बेटा आज हम लोग बात करेंगे एनिलीन के बारे में। आज का हमारा जो टॉपिक है एनिलीन है। वैसे भी हमने क्या कहते हैं, जब भी जो भी हमारे प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन मैंने पढ़ाई है, टर्सरी अमीन पढ़ाई है, अमीन चैप्टर में हमने एनिलीन को उसमें हमने क्या किया है, सारी रिएक्शन जनरली बता दिया है। लेकिन कुछ रिएक्शन है जो कि एरोमेटिक कंपाउंड यानी कि C6H5NH2 है, तो ये प्राइमरी अमीन ही, ठीक है। लेकिन ये जो है वहाँ पर प्राइमरी अमीन में एडजस्ट नहीं हो पाई, इस वजह से मैं अलग से इसको मैं थोड़ा सा क्लियर करूंगा बेटा, ठीक है। तो आइए हम लोग कुछ ही रिएक्शन है जिसको क्लियर करना है, बाकी सब हम प्राइमरी अमीन में सब हमने पढ़ा दिया बेटा आपको, ठीक है। आइए फिलहाल हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं C6H5NH2 की अगर बात किया जाए तो कुछ रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, इसको याद करना पड़ेगा आपको। इसमें हम कुछ ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे फिलहाल। ये हमारा क्या है, एसिडिफाइड KMnO4। अगर मैं क्या करूं, एनिलीन की रिएक्शन क्या कर दूं, एसिडिफाइड KMnO4 से करवा दूं या Na2Cr2O7 प्लस कॉपर सल्फेट प्लस डाइल्यूट एसिड से करवा दिया जाए तो एनिलीन ब्लैक का फॉर्मेशन होता है, जो कि एक तरीके की क्या होती है बेटा, डाई होती है, ठीक है। ये बात समझ में आ जाना चाहिए, एनिलीन ब्लैक का फॉर्मेशन होता है। और यहीं पर अगर मैंने क्या किया, एसिडिफाइड लिया था तब तो एनिलीन ब्लैक का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन अगर हमने KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ कहने का मतलब ये हुआ अल्कोहलिक KMnO4 ले लिया जाए, यहां पर मैंने एसिडिफाइड लिया है, यहां पर अगर मैं क्या करूं, अल्कोहलिक ले लूं या एल्कलाइन KMnO4 अगर मैं ले लेता हूं, तब हमारा दो मॉलिक्यूल इस एनिलीन का दो मॉलिक्यूल क्या होगा, रिएक्शन करेगा और बनेगा C6H5NH डबल बॉन्ड NH C6H5। इसका नाम क्या होता है बेटा, एजोबेंजीन। ध्यान दीजिएगा, याद करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। और अगर मैं क्रोमिक एसिड से करवा दूं, ये था सोडियम डाइक्रोमेट था, यहां क्या है, क्रोमिक एसिड सोडियम डाइक्रोमेट प्लस कॉपर सल्फेट प्लस डाइल्यूट एसिड की बात किया था। यहां पर क्या है, अगर मैं सोडियम डाइक्रोमेट की अगर बात कर दिया जाए तो, और किसके साथ, कंसंट्रेट H2SO4 के साथ अगर हमने रिएक्शन करवा दिया, तब इसका ना ये क्या बनेगा, पैरा बेंजोक्विनोन का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा, पैरा बेंजोक्विनोन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक। लेकिन अगर मैंने NOCl और HOCl से करवा दिया, NOCl से करवा दिया जाए या HOCl से क्या कहते हैं, से करवा दिया जाए, तब हमारा क्या होगा, ये NH2 ग्रुप तो था ही था, तो पैरा वाली पोजीशन पर क्या होगा, OH ग्रुप आ जाएगा, यानी पैरा अमाइनो फिनाल का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। यानी इस तरीके से अमाइनो ग्रुप एज ए साइड चेन मान लूंगा मैं, तो पैरा अमाइनो और क्या हो जाएगा, इसको मैं पूरे को इस तरीके से मैं क्या बोल दे रहा हूं, फिनाल बोल दे रहा हूं, ठीक है। तो पैरा अमाइनो क्या होगा, फिनाल का फॉर्मेशन हो जाएगा। याद रखिएगा, ये बड़ा खतरनाक है। कौन सा, KMnO4 प्रेजेंस ऑफ बेस क्या, या एल्कलाइन क्या होगा, एजोबेंजीन, और एसिडिफाइड KMnO4 एनिलीन ब्लैक, ठीक। और यहीं पर डाइक्रोमेट की बात किया जाए, Na2Cr2O7 कॉपर सल्फेट डाइल्यूट एसिड से एनिलीन ब्लैक का फॉर्मेशन होगा। Na2Cr2O7 प्लस कंसंट्रेट H2SO4 डाइल्यूट एसिड, यहां कंसंट्रेट एसिड की बात कर रहा है, तब क्या होगा, पैरा बेंजोक्विनोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और अगर मैंने HOCl या NOCl से करवा दिया तो क्या होगा, यहां पर क्या होगा, पैरा अमाइनो फिनाल का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक। इस तरीके की कुछ रिएक्शन थी जिसको हमने क्या कहते हैं, प्राइमरी अमीन में नहीं पढ़ाई थी। तो हम एनिलीन को एज ए अलग से थोड़ा सा मैं बात कर रहा हूं, डिस्कस करने की बात कर रहा हूं। आइए हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात कर लेते हैं। हालांकि सारी चीजें हम प्राइमरी अमीन में बात कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं यहां पर करने जा रहा हूं। सब्स्टिट्यूशन में एक बात मैं बोलूंगा, एल्काइलेशन, यानी एल्किल ग्रुप का आना, ठीक है। एनिलीन में एल्किल ग्रुप का आकर के ऐड हो जाना, दैट इज कॉल्ड क्या बोलते हैं, एल्काइलेशन, एल्किल ग्रुप। आप खुद देख लीजिए, C6H5NH2 ये हमारी क्या है, प्राइमरी अमीन है। अगर मैं इसकी रिएक्शन किससे करवा दिया, मेथाइल आयोडाइड से करवा दिया, तब यहां पर क्या होगा, एक H यहां का, एक आयोडीन यहां का, इस तरीके से HI निकल जाएगा, बनेगा C6H5NHCH3, यानी ये क्या बन जाएगी, सेकेंडरी अमीन। अगर इसका नाम अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं N मेथाइल एनिलीन भी लिख सकते हैं, ठीक है। आइए फिलहाल आगे बात करते हैं। अच्छा, फिर से दोबारा अगर मैंने CH3I की रिएक्शन करवा दिया, ठीक है, मेथाइल आयोडाइड से फिर दोबारा ले लिया, तब भी हमारा क्या होगा, एक H यहां का और I यहां से निकल जाएगा, और ये HI का फॉर्मेशन यहां से इस तरीके से निकलेगा, और क्या होगा, मेथाइल आकर के यहां से नाइट्रोजन पर एड अप हो जाएगा, और C6H5NCH3CH3 यानी टर्सरी अमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। N जो होता है टर्सरी अमीन, NH जो होता है सेकेंडरी अमीन, NH2 जो होता है क्या है, प्राइमरी अमीन, ठीक। और इसका नाम क्या होगा, NN डाइमेथाइल एनिलीन। ये कौन है, NN डाइमेथाइल एनिलीन है, और ये कौन सी अमीन है बेटा, टर्सरी अमीन है, ठीक है। अच्छा, एक बार फिर से दोबारा अगर बात करूं मैं,
अगर मैं फिर से दोबारा इसकी रिएक्शन किससे करवा दूं, मेथाइल आयोडाइड से करवा दूं, तो अब टर्सरी अमीन कभी भी किसी भी टर्सरी अमीन की अगर मैं रिएक्शन किससे CH3I से करवा दिया जाए, HI से करवा दिया जाए, तो वो क्या बनेगा, क्वाटरनरी एनिलीनियम आयोडाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी C6H5CH3 का ट्वाइस तो था ही, अब ट्वाइस के बाद क्या हो जाएगा, थ्राइस, यानी कि 3 मेथाइल ग्रुप आ जाएंगे और ये हमारा क्या बनेगा, ये इस तरीके से साल्ट का फॉर्मेशन होगा, क्वाटरनरी एनिलीनियम आयोडाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सारी बातें हो गई। इसे बोलते हैं एल्काइलेशन का मतलब बार बार एल्किल ग्रुप का आना। ठीक है, ऐड अप हो जाना, इसे क्या बोलेंगे, एल्काइलेशन। एक पॉइंट है हमारा एराइलेशन, एकदम सेम इस तरीके से जैसे एल्काइलेशन है वैसे ही हमारा क्या है, एराइलेशन। एराइलेशन का मतलब होता है एराइल ग्रुप, C6H5 ग्रुप के आने को क्या बोलते हैं, एराइलेशन। और मेथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, स्यूटाइल, इस तरीके से अगर कुछ भी हो तो उसे क्या बोलते हैं, एल्काइलेशन। मैंने सबसे सिंपल सा मेथाइल आयोडाइड का करके मैंने किया है। आइए बात करते हैं, फिलहाल हम अगर बात करें तो यहां पर एराइलेशन अगर करवाएं तो जब एराइलेशन करवाते हैं तो क्या होता है, डाइफिनाइल एनिलीन का फॉर्मेशन होता है। क्या बनता है बेटा, एक बात मैं पहले लिख चुका हूं, डाइफिनाइल एनिलीन का फॉर्मेशन होता है। ये हमारा कौन है, ये आपको दिख भी रहा है, ये हमारा एनिलीन है, C6H5 है। अगर इसकी रिएक्शन हम किससे करवा दें, क्लोरो बेंजीन से करवा दिया जाए, या कहते हैं इस तरीके से बात कर लिया जाए, क्लोरो बेंजीन से करवा दिया जाए, तो हमारा क्या होगा, इस तरीके से यहां पर क्या होगा, एक हाइड्रोजन ये है, इस तरीके से HCl जैसे वहां पर इलिमिनेट हुआ था HI, वैसे यहां पर HCl यहां से निकल जाएगा और HCl निकालने के बाद क्या बन जाएगा, C6H5NH और C6H5, यानी डाइफिनाइल, और ये क्या है, अमीन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, डाइफिनाइल अमीन। ये हकीकत में कौन सी अमीन है बेटा, सेकेंडरी अमीन है। कौन अमीन है, ये सेकेंडरी अमीन है। और इसमें हम रिएजेंट क्या लेते हैं, 200 डिग्री सी टेम्परेचर लेते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ क्या कहते हैं, इस तरीके से बात किया जाए CuCl की बात करते हैं, 200 इन प्रेजेंस, और जो रिएजेंट लेंगे वो क्या लेंगे, CuCl लेंगे। और फिर अगर मैंने क्या किया, एनिलीन की रिएक्शन अगर हमने किससे करवा दिया बेटा, फिनॉल से करवा दिया, तो फिनॉल से करवाने के बाद 250 डिग्री सी पर 250 डिग्री सी 250 डिग्री सी टेम्परेचर पर जिंक क्लोराइड से करवा दिया जाए, तब हमारा क्या होगा, यहां से भी क्या होगा, एकदम सेम ये हमारा वो क्या था, HCl निकला था, और यहां क्या हो जाएगा, H2 निकल जाएगा। और ये भी इसका भी नाम है क्या, डाइफिनाइल। क्या लिखूं दोबारा, डाइफिनाइल क्या है, एमीन है। ठीक है, और डाइफिनाइल एमीन होगा, ये है कौन, ये सेकेंडरी एमीन, ये भी है। ठीक, इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। एक हो गया हमारा एल्काइलेशन, दूसरा हो गया बेटा क्या, एराइलेशन। ठीक, ये सारी बातें हो गई। अच्छा, मैं सब्स्टिट्यूशन में बताया मैंने, एल्काइलेशन और एराइलेशन मैंने 2 बता दिया। ठीक है, अब हम इस तरीके से अगर हम बात करें तो अब हम इसमें क्या कहते हैं, चाहो तो आप कैपिटल B नंबर भी डाल सकते हो, और इस सब्स्टिट्यूशन में अगर या 1 2 3 भी डाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ब्रोमिनेशन करवाना चाह रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, अगर मैं एनिलीन की रिएक्शन किससे करवा दूं, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर से करवा दूं, यानी पोलर सॉल्वेंट अगर हम ले लें, वाटर क्या है, पोलर सॉल्वेंट, तब क्या होता है, यहां पर 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन का फॉर्मेशन होता है। यानी NH2 ग्रुप कैसा ग्रुप होता है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, तो ये ब्रोमीन आर्थो पर भी लाएगा और क्या कहते हैं, पैरा पर भी लाएगा। 2 और 6 पोजीशन आर्थो होती है, और क्या कहते हैं 4 पोजीशन क्या होती है, पैरा पोजीशन होती है। 3 5 पोजीशन जो होती है वो मेटा पोजीशन होती है। ठीक है, तो हम ये बात कह सकते हैं एनिलीन की रिएक्शन 3Br2 से करवाया जाए तो हमारा एक एक हाइड्रोजन इस तरीके से 2 और क्या कहते हैं 4 और 6 पोजीशन से एक हाइड्रोजन निकल के HBr यहां से एलिमिनेट हो जाएगा, और 3 ब्रोमीन हमारा आकर के 2,4,6 पोजीशन पर आ जाएगा। नाम क्या होगा, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। ये किस कलर का होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, याद करना पड़ेगा आपको, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। लेकिन ध्यान रखिएगा, ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ बेटा वाटर की बात कर रहे हैं, ये इसका मतलब हो गया पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, ये हमारा कौन है, पोलर सॉल्वेंट में अगर बात किया जाए इन प्रेजेंस ऑफ वाटर में क्या होगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा। ठीक, अच्छा, ये तो था क्या कहते हैं जब हम पोलर सॉल्वेंट लेते हैं, ध्यान दीजिएगा,
ये तो जब है जब हम पोलर सॉल्वेंट लेते हैं तब तो हमारा क्या होता है 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अगर मैं ये बात कहूं कि केवल सिर्फ मुझे एक ब्रोमीन लाना है, जिसे हम अपने वर्ड में बोलते हैं मोनो सब्स्टिट्यूशन, ये तो ट्राई सब्स्टिट्यूशन है, 3 हाइड्रोजन हट करके 3 ब्रोमीन आए हैं, किसी ग्रुप के का हट करके कोई दूसरा ग्रुप आ जाना, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। ये सब्स्टिट्यूशन ही पढ़ रहे थे, एक हाइड्रोजन हट करके कौन आ गया, मेथाइल आ गया, मेथाइल के द्वारा सब्स्टिट्यूट कर दिया गया किसको, हाइड्रोजन को। ठीक है, ऐसे रिएक्शन क्या है, हर स्टेप से इस तरीके से मेथाइल ग्रुप आता रहा और क्या कहते हैं इस तरीके से जुड़ता रहा। ठीक है, और बाद में क्या हुआ, जब टर्सरी अमीन बन गई तो ये हमारा क्वाटरनी एनिलीनियम आयोडाइड का फॉर्मेशन हो गया, साल्ट का फॉर्मेशन हो गया। एकदम सेम यहां पर भी है। अगर हम क्या कहते हैं यहां पर ब्रोमिनेशन, ब्रोमीन का सब्स्टिट्यूशन करवा रहे थे, ट्राइब्रोमो 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन का फॉर्मेशन हो चुका। लेकिन अगर मोनो सब्स्टिट्यूशन अगर मुझे करवाना है, एक ब्रोमीन को अगर हमें मिलाना है, तब हम क्या करें, तो एक ब्रोमीन को लाना इस तरीके से पॉसिबल बेटा नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं क्या, एनिलीन की रिएक्शन पहले क्या करते हैं, थोड़ा सा आपको इस वर्ड को सुनना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा। ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट अगर हम क्या करें मोनो सब्स्टिट्यूशन करवा दें कि एक ही स्टेप में तुरंत ब्रोमीन को लाए और एक ब्रोमीन आकर के ऐड हो जाए, बस अब कोई ना ऐड हो, ऐसा नहीं हो सकता। बात समझ में आया? तो हम क्या करते हैं, पहले हम एनिलीन की रिएक्शन कहते एसिड डेरिवेटिव जैसे कि एसिटिक एनहाइड्राइड से करवाते हैं, या एसिटाइल क्लोराइड से भी करवा सकते हैं। एसिटाइल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन की बात किया जाए, इससे करवाते हैं। तब ये एसिटिक एनहाइड्राइड क्या करता है, इस NH2 ग्रुप के, वैसे ये NH2 ग्रुप जो होता है ये बहुत ही अच्छा आर्थो पैराडायरेटिक ग्रुप होता है। तो आर्थो पैराडायरेटिक ग्रुप होने की वजह से एक पर ये सेटिस्फाई नहीं होगा, एक से ज्यादा ब्रोमीन को ले आएगा, लाइक दिस 2,4,6 टाइप का। ठीक है, तो हम क्या करते हैं ऐसा, और ये किस वजह से है, ये NH2 के लोन पेयर की वजह से है। ठीक है, तो हम ऐसा ना कर लें कि NH2 के जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है उसको हम क्या कर लें, खींच लें, पकड़ लें। जब पकड़ लेंगे तो इसका इफेक्ट जो होगा बेंजीन रिंग पर नहीं आ पाएगा, जो कि 2,4,6 पोजीशन पर हमारा क्या करता है, निगेटिव क्रिएट करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा नहीं पाएगा, जब बढ़ा नहीं पाएगा तो अपने आप एक ब्रोमीन आकर के इस तरीके से मोनो सब्स्टिट्यूशन मेजर फॉर्म में इस तरीके से हम बना सकते हैं। कैसे हमने किया है ध्यान दीजिएगा। लेट अस कंसीडर दैट कि अगर हमने एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करवाई तो ये क्या बना, C6H5NHCOCH3 का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, अगर इस तरीके से हमारा क्या कहते हैं यहां पर अगर फॉर्मेशन हो गया तो यहां पर आप देखेंगे ये N है, हमने इसको इतने को निकाल लिया इधर, आप देखिएगा CH3 C डबल बॉन्ड O है N, और ये एक बॉन्ड से हमारा फिनाइल ग्रुप आ गया, दूसरे बॉन्ड से हमारा हाइड्रोजन आ गया। ठीक, तो हम ये कह रहे हैं जब कभी भी एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करवाते हैं तब ये ग्रुप बन जाता है। ये बनने का मतलब क्या हुआ, आप ध्यान दीजिएगा, ये डबल बॉन्ड है और ये हमारा सिग्मा है, ये हमारा क्या है, लोन पेयर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये लोन पेयर हमारा किस में आ जाएगा, रिजोनेंस में आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं बेंजीन रिंग हूं बेटा, ठीक है, यहां पर NH2 ग्रुप समझ लीजिए लगा है। ठीक है, तो इसका इफेक्ट यहां पर भी है, यहां पर भी है, इस तरीके से आर्थो पैरा पोजीशन पर इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है। लेकिन ये किसकी वजह से है, NH2 के लोन पेयर की वजह से। अगर इसी लोन पेयर को इस तरीके से बाहर से अगर इस तरीके से को पकड़ मिल जाए, यानी कि इसका इन्वॉल्वमेंट बाहर से अगर ग्रुप से अगर कर लिया जाए तो इसका इफेक्ट, इस लोन पेयर का इफेक्ट इस तरीके से बेंजीन रिंग में नहीं आ पाएगा। वही काम मैं करने जा रहा हूं। तो इस लोन पेयर की अगर बात किया जाए, ये लोन पेयर हमारा, इसलिए मैंने एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करवाया जिससे कि ये लोन पेयर हमारा इसके साथ क्या हो जाए, रिजोनेंस में आ जाए। और जब रिजोनेंस में आ जाएगा तो ये जो होगा ये इस तरीके से यहां पर इन्वॉल्व हो जाएगा रिजोनेंस में। तो हालांकि इसको मैं गंदा ना करने के बजाय मैं यहां करना चाह रहा हूं। ये लोन पेयर हमारा जो होगा, ये बॉन्ड बेटा ब्रेक होगा, और ब्रेक होने के बाद हमारा क्या होगा, यहां पर नेगेटिव होगा, इस पर हमारा पॉजिटिव होगा। और ये देखिए, और ये हमारा पॉजिटिव और दूसरे एडजेसेंट पर लोन पेयर अगर आ जाता है तो दोनों के बीच में क्या होता है, लोन पेयर एज ए नेगेटिव चार्ज की तरीके ट्रीट करता है। पॉजिटिव नेगेटिव क्या कर देगा, डबल बॉन्ड बना लेगा। क्या बना लेगा बेटा, डबल बॉन्ड बना लेगा। और इसका लोन पेयर जो है यहां से इस बॉन्ड में इन्वॉल्व हो गया। जब इन्वॉल्व हो गया तो नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज आ गया और हमारा ये O- हो गया और CH3। यानी कि आपको ये मैं दिखाना चाह रहा था कि ये इस नाइट्रोजन का लोन पेयर जो है क्या हो गया, हमारा एसिटेट में इन्वॉल्व हो गया, बाहर इन्वॉल्व हो गया। इसका इफेक्ट हमारे बेंजीन रिंग पर
कम पड़ा। ठीक है, वैसे भी अगर बात किया जाए NHCOCH3 ग्रुप है, ये बल्कि ग्रुप है। अगर हमारा बल्कि ग्रुप आ गया तो ये अपने ऑर्थो पोजीशन पर कोई भी ग्रुप लाने के लिए आमादा नहीं होगा। क्यों नहीं आमादा होगा? क्योंकि अनस्टेबिलिटी आएगी। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या है, बल्कि ग्रुप आ गया। इस वजह से वैसे NHCOCH3 होता कैसा है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। तो आर्थो पे ना ला करके डायरेक्ट ये क्या करेगा, पैरा पर ले आएगा, और पैरा पर लाने के बाद ब्रोमीन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड से क्या होगा, ये ब्रोमीन हमारा क्या होगा, पैरा वाली पोजीशन पर आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से हमने क्या किया, एसिटिक एनहाइड्राइड का इस्तेमाल करके एक ब्रोमीन को कहां पर लाए हैं, पैरा पोजीशन पर लाए हैं। क्यों? क्योंकि वही हमारा मेजर होगा। माइनर भी होता है लेकिन हमें उसको कंसीडर नहीं करना है। क्यों? क्योंकि मुझे मोनो सब्स्टिट्यूशन करवाना है, एक ब्रोमीन लाना है। ठीक, अच्छा, मेरा NHCOCH3 और ब्रोमीन इस तरीके से पैरा ब्रोमो क्या कहते हैं, इस तरीके से NHCOCH3 इस तरीके से जो भी है इस तरीके से लिखा हुआ है। अगर मैं फिर से दोबारा अगर एसिड या बेस की प्रेजेंस में अगर मैंने क्या करवा दिया, इसकी हाइड्रोलिसिस करवा दिया, तो हाइड्रोलिसिस करवाने के बाद क्या होगा, ये बॉन्ड आपको मैं दिखा दूं, चाहे आप देख सकते हैं H और OH, वाटर क्या होगा, टूटेगा। तो इस तरीके से हमारा क्या होगा, NH2 फिर से दोबारा हमारा रिगेन हो जाएगा, और ये एसिटिक एसिड या एसिटिक एनहाइड्राइड अगर फिर और भी है तो हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड फिर से रिगेन हो जाएगा। या आप ये कह सकते हैं कि एसिडिक एसिड हमारा एज ए साइड प्रोडक्ट बनेगा, उससे कोई लेना देना नहीं है। और हमारा जो प्रोडक्ट बना कौन सा बना, पैरा ब्रोमो एनिलीन या 4 ब्रोमो एनिलीन, एक सब्स्टिट्यूशन हुआ है, यानी एक ब्रोमीन क्या कहते हैं, इस तरीके से एटम आकर के पैरा वाली पोजीशन पर आकर के एड अप हो गया। क्लियर हो गया होगा, ये मैं एक्सपेक्ट करता हूं आपसे। इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, इसमें थ्योरी वगैरह हम लिखने की बात के बजाय मैंने आपको ओरली थोड़ा सा ज्यादा बोला हूं मैं, तो ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या बताया, एक बार मैं फिर से बोलूंगा क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। क्यों? क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि मोनो सब्स्टिट्यूशन को क्या कहते हैं करने के लिए, यानी मोनो सब्स्टिट्यूशन के ज्यादा अगर सब्स्टिट्यूशन से बचाना है अगर हमें, ठीक है, यानी इस तरीके से की कंडीशन से अगर बचना है तो हम क्या करेंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड या एसिटाइल क्लोराइड से करवाएंगे रिएक्शन। तो हमारा ये इस तरीके से NHCOCH3 ग्रुप हो जाएगा। इससे फायदा क्या होगा, इस नाइट्रोजन जो होगा वो हमारा, ये नाइट्रोजन हमारा जो होगा वो किसमें आ जाएगा, रिजोनेंस में आने की वजह से इन्वॉल्व हो जाएगा बाहर के एसिटेट वाले ग्रुप से, और हमारा क्या होगा, केवल पैरा वाला ही पोजीशन वाला ब्रोमीन यानी 4 ब्रोमो एनिलीन का ही फॉर्मेशन होगा। ठीक, इस तरीके से हमने आपको क्या चीज, एल्काइलेशन, एराइलेशन, ब्रोमिनेशन बता दिया। अब हम आगे बात करने जा रहे हैं नाइट्रेशन और सल्फोनेशन। ब्रोमिनेशन की बात कर लिया था, आइए हम लोग नाइट्रेशन सल्फोनेशन की बात कर लेते हैं। नाइट्रेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है बेटा। क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहां पर जो चीज नॉर्मली होना होता है वो चीज नहीं होती है। थोड़ा सा एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइप की रिएक्शन है, आप इसको थोड़ा सा टिक कर लीजिएगा, इट में भी किया जाए। हम ये कह रहे हैं डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन फॉर्म टेरी और ब्लैक सोल्यूशन बाय ऑक्सीडेशन। जैसा कि अभी बताया था मैंने, केमिनोफोर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड की बात किया था, तब हमारा क्या बताया था, ब्लैक टेरी कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। वही बोल रहा है कि अगर मैं डायरेक्ट नाइट्रेशन अगर करवा देता हूं तो ये नाइट्रेशन करवाने के बजाय ये क्या कर लेता है, ब्लैक टेरी कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन के द्वारा। लेकिन अगर बात किया जाए स्ट्रॉन्ग एसिड मीडियम को अगर ले लिया जाए, यानी अगर मैं एसिड को क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड मीडियम में अगर हम लें, इन स्ट्रॉन्ग एसिड मीडियम में एनिलीन इज प्रोटोनेटेड टू फॉर्म एनिलीनियम आयन। यानी ये बात मैं बोल सकता हूं कि एनिलीन जो होता है इसमें क्या होता है, प्रोटोनेशन होता है, यानी कि ये H+ को, हाइड्रोजन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट करने के बाद ये क्या बनाता है, एनिलीनियम आयन का फॉर्मेशन करता है। जैसा कि आप देख रहे हैं क्या है, C6H5NH2 होता है, एक प्रोटॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं प्रोटोनेशन, यानी क्या होता है, एनिलीन का प्रोटोनेशन होता है बाय स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड के द्वारा एक H+ हमारा क्या होता है, NH3 में आकर के एडअप होकर के ये क्या बनाता है, एनिलीनियम आयन का फॉर्मेशन करता है। और ये एनिलीनियम आयन एज ए कैसे काम करता है बेटा, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप की तरीके काम करता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। वैसे अगर मैं NH2 के साथ किसी भी की रिएक्शन करवाऊं, किसी भी ब्रोमीन की बात कराऊं या किसी भी क्या कहते हैं रिएजेंट की बात कराऊं, तो अगर रिएक्शन हुई तो आर्थो पैर बनेगा या पैरा बनेगा बस। क्यों? क्योंकि NH2 हमारा कैसा डायरेक्टिंग ग्रुप है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। लेकिन जब कंसंट्रेटेड NO3 और SO4 से रिएक्शन करवाते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड मीडियम अगर लिया जाए, तब ये एनिलीन जो होता है एक हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके
पहले तो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग तो है ही है, आर्थो पैरा तो बनाएगा, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये क्या करता है, एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके एनिलीनियम आयन का भी फॉर्मेशन करता है, और ये एनिलीनियम आयन जो होता है वो कैसा होता है बेटा, मेटा डायरेक्टिंग होता है। इस वजह से जब हम एनिलीन का नाइट्रेशन करवाते हैं तब हमारा आर्थो वाला और पैरा वाला तो बनेगा, उसके साथ साथ क्या है, मेटा वाला भी बनता है, समझे। इसलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और अगर आपसे इस परसेंटेज की मैं बात करूं तो हमारा क्या होगा, अच्छा इससे हमें मिलता क्या है, NO2 प्लस, यानी एक इलेक्ट्रोफाइल जो कि NO2 की बात किया जाए ये ग्रुप मिलता है। ये बात आपको बहुत पहले बता चुका हूं मैं, ठीक है। तो ये NO2 ग्रुप जो होगा एक बार पैरा वाली पोजीशन पर आएगा, एक बार हमारा आर्थो वाली पोजीशन पर आएगा। इसका नाम होगा आर्थो नाइट्रो एनिलीन। आर्थो नाइट्रो क्या है, इसका नाम एनिलीन है, ठीक है। इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। और इसका नाम होगा पैरा नाइट्रो क्या है बेटा, एनिलीन, ये हो गई। और इसका नाम क्या है, मेटा नाइट्रो एनिलीन। शार्ट में लिख दे रहा हूं, थोड़ा शार्ट क्या, थोड़ा छोटा, आप हमारी आवाज को सुन रहे हैं, बस बेहतर इतना। ये पैरा नाइट्रो एनिलीन जो होगा वो हमारा सबसे ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि हम तो आपको अभी भी बता के आए थे, इससे पहले जब हम यहां बताए थे तो हमने कहा था कि जो होता है हमारा, कभी भी आर्थो पैरा डायरेक्टिंग अगर ग्रुप लगा है तो पैरा का परसेंटेज क्या होता है, हमेशा क्या होता है, ज्यादा ही होता है इन कंपेयर टू आर्थो के। तो आर्थो तो कम ही होगा, पैरा हमारा क्या है 51% है। लेकिन ये मेटा वाला बेटा समझ में आ जाना चाहिए, बहुत ज्यादा मैं इस पर क्या कहते हैं फोकस कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि कभी भी NH2 ग्रुप के साथ अगर बात किया जाए, किसी रिएक्शन किया जाए एनिलीन के साथ, तो आर्थो पैरा बनना चाहिए, लेकिन ये मेटा बन रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, किस वजह से? क्योंकि एनिलीनियम आयन का फॉर्मेशन होता है जो कि मेटा डायरेक्टिंग होता है, और इसका अच्छा खासा परसेंटेज भी होता है, 47% अप्रॉक्स होता है। कौन? 47% मेटा नाइट्रो एनिलीन होगा, 51% पैरा होगा, और आर्थो हमारा क्या होगा, 2% होगा। अच्छा, आपको आर्डर अगर वगैरह भी लिखना हो तो सबसे ज्यादा कौन, पैरा, फिर मेटा, फिर कौन होगा, आर्थो। ध्यान दीजिएगा, जब हम कंसंट्रेट HNO3 से क्या करवाते हैं, नाइट्रेशन करवाते हैं तब, ठीक, ये बात हो गई। लेकिन अगर हमसे ये कहा जाए कि अगर मुझे मोनो नाइट्रेशन करवाना है, तो मोनो नाइट्रेशन के लिए तो वही बात होगी ना जो अभी मैं यहां पर बताया था। हमने क्या कहा था कि NH2 ग्रुप में लोन पेयर जो होता है वो क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्या होता है, डोनेटिंग ग्रुप होता है। इलेक्ट्रॉन ग्रुप, डोनेटिंग ग्रुप का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को हमारा 246 पोजीशन पर बढ़ा देगा, और 246 पोजीशन पर जब बढ़ा देगा तो ये एज ए नेगेटिव चार्ज की तरीके क्रिएट करने लगेगा। तो हमारा जो भी ग्रुप आएगा वो जा करके आर्थो पर भी जुड़ना चाहिए, पैरा पर भी जुड़ना चाहिए। तो हम क्या करें, हम यही करें कि NH2 ग्रुप के लोन पेयर को क्या कर लें, थोड़ा सा इस तरीके से कोई ग्रुप लगा दे जिससे वो क्या आ जाए, पकड़ में आ जाए, जिससे उसका इफेक्ट हमारे बेंजीन रिंग में क्या हो जाए, कम हो जाए, जो कि अभी यहां पर मैंने बताया था, ठीक है। वही बात मैं कहना चाह रहा हूं कि मोनो नाइट्रेशन के लिए अगर मैं क्या कहते हैं, मोनो नाइट्रेशन अगर मैं करवाना चाहता हूं बेटा, ध्यान दीजिएगा, तब हमारा क्या होगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा, पहले हम एसिटिक एनहाइड्राइड पायरिडीन के साथ रिएक्शन करेंगे जैसा कि अभी बताया था, और ये हमारा बनेगा एसिटा एनालाइड। वहां पर भी बना था एसिटा एनालाइड, जैसा कि मैं लिख रखा हूं C6H5NH2CH3, इसका नाम है एसिटा एनालाइड। और फिर हम दोबारा क्या करें, यानी कि पहले हम अपने NH2 ग्रुप को प्रोटेक्ट कर लेंगे, क्या कर लेंगे, प्रोटेक्ट कर लेंगे, फिर कंसंट्रेट HNO3 से रिएक्शन करवाएंगे। अगर डायरेक्ट HNO3 कंसंट्रेट HNO3 से तुरंत ही करवा दिया तब 3 प्रोडक्ट बनेगा, जैसा कि आप देख रहे हैं, पैरा सबसे ज्यादा, फिर मेटा, फिर क्या होगा, नाइट्रो। फिर हम यहां की बात करते हैं वरना आप उलझ जाएंगे। यहां पर एसिटा एनालाइड का फॉर्मेशन हुआ, कंसंट्रेट HNO3 से रिएक्शन करवाएंगे, तब ये हमारा NHCOCH3 यानी ये हमारा NH2 ग्रुप प्रोडक्ट अभी भी है, और ये हमारा इसकी वजह से जो NO2 ग्रुप मिलेगा वो NO2 ग्रुप कहां पर आएगा, पैरा वाली पोजीशन पर आएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा कौन सा ग्रुप है बेटा, बल्कि ग्रुप है, और इसका लोन पेयर हमारा इस तरीके से, ये सब बातें हम कर चुके हैं, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। और फिर दोबारा जैसे कि हमने अभी वहां पर अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जस्ट इसके पीछे भी बता के आ रहा हूं, तब हमने क्या बताया था कि यहां पर क्या होता है, OH यानी कि हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये हमारा फिर से दोबारा क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो गए, H और OH, एसिड हमारा अलग हो जाएगा, NH2 ग्रुप फिर से दोबारा क्या हो जाएगा, रिगेन हो जाएगा। यानी अगर हम एक बात बोलें तो एसिटिक एनहाइड्राइड का इस्तेमाल कुछ भी नहीं था, सिर्फ एसिटिक एनहाइड्राइड का इस्तेमाल इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन सिर्फ ये था कि हम क्या करें, NH2 ग्रुप को क्या कर लें, प्रोटेक्ट कर लें, रूप पकड़ करके रख लें, जिससे कि ये ज्यादा इधर उधर उछल कूद ना करने पाए। समझ पा रहे हैं ना, इस तरीके से। तो ये क्या बन जाएगा, पैरा
नाइट्रो एनिलीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक, और यही हमारा मेजर भी होगा, यही बात पैरा मेजर ही होगा। ठीक, अब हम बात करते हैं सल्फोनेशन की बात करते हैं बेटा। सल्फोनेशन की अगर मैं बात करूं तो ये हमारा सल्फोनेशन में ये हमारा एनिलीन है। एनिलीन की रिएक्शन अगर मैंने क्या किया, H2SO4 से करवा दिया। सिर्फ H2SO4 लेते हो तो सल्फोनेशन होता है, सिर्फ HNO3 लेते हो तो ऑक्सीडेशन होता है, और सिर्फ क्या कहते हैं अगर क्या कहे, हाँ अगर दोनों H2SO4 और HNO3 दोनों ले लिया तो क्या होता है बेटा, नाइट्रेशन। मेरी बातें याद होना चाहिए। ठीक है, अभी मैंने कहा था कि डायरेक्ट नाइट्रेशन करवाओगे एनिलीन तो एक ब्लैक टेरी कंपाउंड बन जाता है, बाय द ऑक्सीडेशन हो जाता है उसका। ठीक है, फिलहाल ये सब बातें नहीं करना है मुझे। हम बात करते हैं यहां पर H2SO4, ये एनिलीन है। एनिलीन की रिएक्शन हमने H2SO4 से करवाया। एनिलीन की रिएक्शन जब H2SO4 से करवाई जाती है तब ये हमारा बनता है क्या कहते हैं, एनिलीन हाइड्रोजन सल्फेट का फॉर्मेशन होता है। यानी कि यहां पर ये क्या कहते हैं, H2SO4 आकर के यहां पर क्या कहते हैं, इस तरीके से साल्ट टाइप का मान आता है, साल्ट बनाता है। क्यों? क्योंकि एनिलीन है ये बेस के तरीके काम करने लगा। C6H5NH2 और H2SO4 जो होगा, यानी कि ये H इधर आ जाएगा, NH3 प्लस HSO4 माइनस का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन जब हम इसको क्या करते हैं, हीटअप करते हैं 453 से लेकर के 473 केल्विन पर, तब यहां पर क्या होता है, ये HSO4 जो होता है, यानी इसमें क्या हो जाती है, शिफ्टिंग होती है, और ये हमारा जो इससे जो H2SO4 था वो क्या कहते हैं, H2SO4 से हमारा SO3H ग्रुप कहां पर आ जाता है, पैरा वाली पोजीशन पर आ जाता है। ध्यान दीजिएगा, याद करना पड़ेगा। और नाम क्या होगा, पैरा अमाइनो। अब इसमें IUPAC नाम लिखा जाता है बेटा, तो सल्फे SO3 का प्रेफरेंस क्या होता है, पहले आता है। इस वजह से हम सल्फेनो को यानी सल्फाइड ग्रुप को एज ए पेरेंट मान ले रहे हैं या सफिक्स सेकंड दे दे रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं पैरा अमाइनो और बेंजीन और क्या है, सल्फोनिक एसिड, या इसी को शार्ट में बोला जाता है सल्फेनिलिक एसिड। क्या बोलते हैं, सल्फेनिलिक एसिड भी बोलते हैं। और ये हमारा क्या होता है, पैरा अमाइनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड या सल्फेनिलिक एसिड जो होता है वो हमारा एग्जिस्ट करता है एज ए ज्यूटर आयनिक फॉर्म। ठीक है, ज्यूटर आयनिक फॉर्म के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ज्यूटर आयनिक फॉर्म क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए, यानी ये हाइड्रोजन हमारा यहां पर इस तरीके से क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। जब जाएगा तो SO3 माइनस और H प्लस जा करके इस तरीके से NH3 प्लस बना लेगा, और माइनस किसी भी क्या कहते हैं इस तरीके से कंपाउंड में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों अगर इस तरीके से आ जाते हैं तो उसको हम ज्यूटर आयनिक बोलते हैं, जैसा कि हम यहां पर बोल रहे हैं। आपको अमाइनो एसिड में बताया था बेटा, अमाइनो एसिड में भी हमारा क्या होता है, NH2 होता है, R क्या कहते हैं, CHR जो भी वेरिएबल ग्रुप हो, और COH होता है। COH में क्या होता है, CO माइनस हो जाता है और NH2 से NH3 प्लस हो जाता है। तो जहां पर भी एक पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से अगर आ जाए तब ये क्या होता है, ज्यूटर आयनिक फॉर्म इसको बोल सकते हैं। ज्यूटर आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है कौन, सल्फेनिलिक एसिड। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान दीजिएगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा, और इसकी वजह क्या है, मेटल राइटिंग क्या होता है, एनिलीनियम आयन का फॉर्मेशन होता है। थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।